प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 23 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने गुरु विश्वामित्र के साथ जब वे धनुष यज्ञ के लिए जा रहे थे तो मार्ग में एक आश्रम में पड़ी हुई जब शिला देखी तो पूछने पर विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई और प्रभु ने अपनी चरण धूलि देकर अहिल्या जी का उद्धार कर दिया और वे पतिलोक को चली गई। और तत्पश्चात श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। तब प्रभु जी ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। सुगंधित पवन बह रही है। पुष्प वाटिका, बाग और वन सुंदर फूलों से सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। सबके घर मंगलमय हैं। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जनक जी के महल के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हैं। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के रत्न जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे अति सुंदर हैं जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहां कई घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं और बहुत से शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल जैसे हैं। वहीं एक आमू का अनुपम बाग देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। बहुत अच्छा मुनिवर कहकर प्रभु राम सभी मुनियों के साथ वहीं ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब विश्वामित्र के आने का समाचार पाया तब वे अनेक विशिष्ट लोगों को साथ लेकर उनसे मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय दोनों भाई भी वहां आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। सुकुमार, किशोर अवस्था वाले, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए और सबका शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर छवि देखकर विदेह यानी जनक जी विशेष रूप से विदेह हो गए। विदेह का मतलब है जिनकी देह शुद्ध बुद्ध रहित हो, उसे विदेह कहते हैं। तो विदेह यानी जनक जी विशेष रूप से विदेह हो गए। तब राजा जनक ने धैर्य धारण कर विश्वामित्र जी से पूछा, हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक?
और सचमुच कहीं ब्रह्म तो युगल रूप धारण कर धरा पर तो नहीं आ गए? तब मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। और कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। राजा बार बार प्रभु को देखते उनका शरीर पुलकित हो रहा था। मुनि की प्रशंसा करके और मुनि चरणों में शीश नवाकर उन्हें नगर में लिवा लाए। एक सुंदर राजमहल में उन्हें ठहराकर और सब प्रकार से पूजा और सेवा कर राजा विदा मांग कर अपने भवन लौट गए। जब प्रभु भोजन करके बैठे थे तो लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा उठी कि जनकपुर देख आवें, लेकिन संकोच वश वे कह न सके। तब अंतर्यामी प्रभु ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब वे मुनि से बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को नगर देखने की अनुमति दे दी। मुनि चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई चले। इनकी शोभा देखकर बालकों के झुंड इनके साथ हो लिए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अर्थात सुंदर गज मुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र और तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल, अति मनोहर चितवन, सुंदर तिरछी भौहें, माथे पर सुंदर तिलक, काले घुंघराले बाल और सिर से नख तक ऐसी शोभा जो अवर्णनीय है। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया तो वे सब उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। स्त्रियां झरोखों से उन्हें देख रही थी और बातें कर रही थी कि हे सखी, इन्होंने तो सैकड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। तब कोई दूसरी स्त्री बोली, हे सखी, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका श्याम शरीर और कमल जैसे नेत्र हैं। वे कौशल्या जी के पुत्र श्री राम हैं, जिनका रंग गोरा, और जो इनके पीछे चल रहे हैं वे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हैं। दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार कर यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। श्री राम की छवि देखकर कोई कहता कि विधाता करे यह वर जानकी को ही मिले। तब एक और सखी बोली कि शंकर जी का धनुष तो अति कठोर और ये सांवले राजकुमार तो शरीर से अति कोमल हैं। तब तीसरी सखी बोली, यह देखने में भले छोटे हों लेकिन इनका बल बहुत बड़ा है। जिनके चरण धूलि से अहिल्या का तारण हो गया तो क्या वे शिव धनुष तोड़ न सकेंगे। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। पक्के बड़े आंगन के बीच में सुंदर वेदी बनी थी।
चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। ठीक उनके पीछे सुंदर मचान बने हैं जिन पर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास अनेक रंगों के सुंदर सफेद मकान बने हैं जहां स्त्रियां यथा योग्य बैठेंगी। नगर के बालक प्रभु श्री राम को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। बालकों को प्रेम में जानकर प्रभु ने भी यज्ञ भूमि की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार सब कौतुक देखने के बाद वे गुरु के पास लौट चले। फिर गुरु चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। जब रात्रि में मुनि सो गए तो दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जब मुनि ने उन्हें बार बार आज्ञा दी तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरण कमलों को लक्ष्मण जी दबाने लगे। तब प्रभु श्री राम के बार बार कहने वे उन चरण कमलों को अपने हृदय में धरकर वहीं लेट गए। सुबह के नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया और गुरु की आज्ञा पाकर पूजा के लिए पुष्प लेने चले गए। राजा जनक का अति रमणीय सुंदर बाग देख वे दोनों भाई अति हर्षित हुए। फिर मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से जब वे पत्र पुष्प लेने लगे तो उसी समय सीता जी वहां आई, क्योंकि माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। उनके साथ सुंदर सखियां थी जो मनोहर वाणी से गीत गा रही थी। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर गई और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा कर अपने लिए योग्य सुंदर वर मांगा। इसी बीच एक सखी जो फुलवाड़ी देखने चली गई थी, उसने जब दोनों भाइयों को देखा तो प्रेम में विह्वल हो गई। वापस लौटकर जब उसने दो राजकुमारों और उनकी सुंदरता के बारे में बताया तो सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई। तब एक सखी ने कहा कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्होंने नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपनी रूप मोहिनी से अपने वश में कर लिया है। हमें भी चलकर उन्हें देखना चाहिए। सखी के प्रिय वचन सुन सीता जी के नेत्र उकला उठे। वे चकित होकर इधर उधर देखने लगी और उधर कंकण करधनी और पायजेब की ध्वनि सुन श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे भ्राता, यह ध्वनि तो ऐसी है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर डंके पर चोट मारी हो। ऐसा कहकर जब श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा, सीता जी की परम शोभा देख श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करने लगे, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, क्योंकि सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। तब श्री राम लक्ष्मण जी से बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। जिनकी अलौकिक सुंदरता देख मेरा मन शुद्ध हो गया है और मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। और उधर सीता जी चकित होकर चारों तरफ देख रही हैं। तब सखियों ने लता की ऊँट में सुंदर श्याम और गौरवर्ण दोनों कुमारों को दिखलाया। श्री रघुनाथ जी की छवि देख जानकी जी के नेत्र निश्चल हो गए।
नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी ने पलकों के किवाड़ बंद कर दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगे। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा ढके हुए बादलों से निकले हों। माथे पर तिलक, कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भौहें, घुंघराले बाल, लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र, हंसी ऐसी कि मन को मोह ले। शंख के सदृश सुंदर गला, वक्षस्थल पर मणियों की माला, यह देख सखियां अपने आप को भूल गई। जब सीता जी ने चौंकाकर अपने नेत्र खोले तो श्री राम की शोभा देख हर्षित हुई, लेकिन पिता का प्रण याद कर उनका मन क्षुब्ध हो गया। उनको बार बार यही चिंता होने लगी कि ये सुकुमार शिव जी का कठोर धनुष कैसे तोड़ेंगे। तब सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगज्जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन व नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। भक्तों को वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई और उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराने लगी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक मनोहारी हरिगीति का छंद लिखा है, जिसमें माता भवानी सीता जी को अपने मनपसंद वर की प्राप्ति का आशीर्वाद दे रही हैं। आइए इसका गायन करते हैं। मनु जाहि राचेहु मिलाई सोवरु, सहज सुंदर सांवरो। मनु जाहि राचेहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सांवरो।
करुणा निधान सुजान सीलु, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनि सिया, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मनु जाहि राचेहु, मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सांवरो। तुलसीदास जी ने लिखा है कि माँ भवानी सीता जी से कहती हैं कि जिसमें तुम्हारा मन रंग गया और रचा हुआ है, वही सहज ही सुंदर सांवला वर तुमको अवश्य मिलेगा। यहां सीता जी ने अपने हृदय की बात मां भवानी से नहीं कही, फिर भी वे जान गई और कहा कि तुमको वांछित वर मिलेगा। लेकिन वांछित वर कौन? अर्थात वही सांवला वर जिसकी कामना तुमने अपने हृदय में रखी हुई है। सहज सुंदर से बाहरी अंगों की शोभा कही है कि उनको आभूषण श्रृंगार आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी श्रृंगार के ही वे बहुत सुंदर हैं। इसे कहते हैं सहज सुंदर। करुणा निदान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। आगे मां भवानी जी सीता जी से कहती हैं कि वे करुणा के समुद्र हैं, सुजान हैं और तुम्हारे सील एवं स्नेह को जानते हैं। कहने का भाव यह है कि वे करुणा निधान हैं, अतः तुम पर अवश्य करुणा करेंगे। सुजान हैं, अतः तुम्हारे सील और स्नेह को जानकर तुम्हें अपनाएंगे। और यहाँ पर करुणा निधान सुजान से भीतर की शोभा कही गई है। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हरसियली। इस प्रकार मां भवानी की आशीष सुनकर, अब क्या आशीष सुनी? स्पष्ट रूप से यह आशीर्वाद कि सांवला वर मिलेगा, क्योंकि सब जानती हैं कि सांवला वर जानकी के योग्य है। अतः सीता जी सहित सब सखियां अति प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिय सहित हिय हरसी अली। यहाँ अली यानी सखियों को कहा गया है और सखियां प्रधान हैं। और तुलसीदास जी ने सीता जी की खुशियों को यानी उनके हर्ष को यहाँ पर गौड़ दर्शाया है। क्यों? क्योंकि आशीष सुनकर सीता जी को अपना हर्ष प्रकट करने में संकोच हुआ, क्योंकि सबके सामने लज्जा तो आती ही है। और सब सखियां खुलकर अपना हर्ष प्रकट कर रही हैं, क्योंकि सखियों को तो पता ही न था कि नारद के क्या वचन थे। इसलिए गौरी जी की आशीष सुनकर वे अति हर्षित हुई। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास जी कहते हैं कि हर्ष के मारे
सीता जी बार बार माँ भवानी को पूजती हैं। बार बार क्यों पूजती हैं? क्योंकि इससे वे अपनी आनंद मग्नता और कृतज्ञता जतलाती हैं। फिर क्या करती हैं? मुदित मन मंदिर चली, और प्रसन्न मन से सीता जी अपने घर को चली। कहने का भाव यह है कि अब सीता जी श्री राम को अपने हृदय में बिठाए हुए हैं, अतः सीता जी ही राम मंदिर बन गई हैं। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।